वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। और भाईजान जुड़ गए हैं, वो भी कैसे एहतजाज को देखते हैं यहाँ पे आप? यार एहतजाज तो बहुत बेहतर है। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, इतना नज़दीक क्यों कर रहे हैं, मुझे आवाज़ आ रही। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग आम तौर पे लोग समझते नहीं हैं, जो थोड़ी बहुत इकनॉमिक्स समझते हैं। मैं बिज़नेस का स्टूडेंट रहा हूँ 32 साल पहले। ये जो नवाज शरीफ रजीम है ना, और जो परवेज़ मुशर्रफ भी था, वो भी, इन लोगों का जो सबसे बड़ा कसूर है वो ये लूटना नहीं है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। इन लोगों ने इस कौम का बेड़ा गर्क ये किया 30 साल से कि इन्होंने लोन लिए हैं बड़े उस पे हैवी मार्कअप पे। वो लोन लेके इन्होंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं इंडस्ट्री खड़ी की ताकि गरीब का भला होता, लोगों को रोजगार मिलता। मुझे वो कॉन्फ्रेंस भी याद है जब हमारे प्रो वाइस चांसलर थे डॉक्टर मुनीरुद्दीन चगताई और ख्वाजा अमजद सईद साहब, इन लोगों ने बुलाया था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लोगों को, मैनेजर्स को, डॉक्टर सजाद के जरिए। इन लोगों ने इनको समझाया था कि भाई आप मोटरवे ना बनाओ, आप लोन लेके मोटरवे बना रहे हो, इस पे गाड़ियां चलाओगे तो पेट्रोल इंपोर्ट करोगे, डॉलर दोगे, इस पे गाड़ियां चलाओगे तो जापान को ज़र मुबादला दोगे। उन्होंने कहा था, मैं उस वक्त छोटा था, हमारी बात नहीं समझ आई थी, और इन बगैरतों को उस वक्त भी बात नहीं समझ आई थी, आज भी नहीं इनको समझ आई। उन्होंने कहा था कि डैम बनाओ, मुफ्त बिजली पैदा करो, रेलवे के डब्बे आप खुद बनाते हो, इंजन बनाओ और सस्ती सवारी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और आपके ऊपर लोन नहीं चढ़ेगा। इन्होंने फ्लाईओवर बनाए हैं, उन्होंने मोटरवे बनाए हैं, इन्होंने ऑरेंज ट्रेन बनवाई है, जो सरासर घाटे का सौदा है। इस कौम का बेड़ा गर्क करने में 190% इसी कौम का हिस्सा है, इन्हीं लोगों का हिस्सा है। हाँ साहब की पॉलिसीज ठीक थी सर आपकी नज़र में? उनकी पॉलिसीज इसलिए ठीक थी कि देखें, एकदम से अगर कोई बंदा बीमार हो ना तो उसको एक टाइम लगता है, एंटीबायोटिक देते देते एक टाइम लगता है, फिर जाके बंदा ठीक होता है, ठीक है। 3.5 साल और 30 साल एक तरफ है। अगर इस वक्त आप कायदे आज़म को भी ले आए ना तो वो भी IMF से छुटकारा करते करते 20 साल गुजारेगा। तो खान साहब ने तो 3.5 साल हुए थे। 100 रुपया लेते हैं ना, 100 रुपया, तो 60 रुपए आपको IMF को वापस देने पड़ते हैं। मैं खान को मिला था 96 में, इमरान खान को 9X अरीना के बाहर मैनचेस्टर में। उस वक्त भी खान ने वही बात कही थी जो आज कही है। उन्होंने कहा था, मैं यहाँ पे जिंदगी गुजार रहा हूँ ना आपके सामने, मैं उस वक्त वहाँ पे जॉब करता था मैनचेस्टर में। तो उन्होंने कहा था कि हम इसलिए निकल के पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान बचाने के लिए, अदरवाइज ये बेच देंगे पाकिस्तान को। और लोग इसलिए निकल रहे हैं कि ये पाकिस्तान को बेच देंगे। और इंतहाई अफसोस की बात है कि जिनको हम सेवियर कहते थे, जिनको हम ये कहते थे, सीधी सी बात है, ये जिसको न्यूट्रल कहते हैं आप लोग, ये न्यूट्रल भी नहीं रहे। मैं तो सोच के बंदा हैरान हो जाता है कि यार इनको कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी कि इन्होंने पकड़ के जनाब इस तरह के बंदों को ऊपर बैठा दिया। आप इस वक्त देखेंगे, इसी वक्त सेम इसी टाइम के ऊपर बेताशा मजमा है, जो ऑस्ट्रेलिया में, जो लंदन में, खासकर ये नवाज शरीफ के घर के सामने एजुटेशन हो रही है। मैं यूके रहा हूँ काफ़ी अर्सा, यूके में लोग, इंग्लैंड में लोग अगर मर जाए ना, कोई मर जाए तो उसकी मैयत अगर सोमवार को मरे, अगर इंग्लैंड में कोई मेरे भाई दोस्त सुन रहे होंगे, ये मुझे भी रिकॉर्डिंग भेज देना, अगर सोमवार को बंदा इंग्लैंड में मर जाए ना तो लोग काम पे जाते हैं, वो कहते हैं जी बर्फ खाने में रख दें, अतवार वाले दिन दफन करेंगे। आज लोग इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में लोग अपनी दिहाड़ियां तोड़ के, अपनी दिहाड़ियां तोड़ के लोग निकल रहे हैं। मैं PTI का नहीं हूं, मैं निकल के आया हूं। मैं खान साहब का मैं कभी इसके बाद नहीं मिला इमरान खान को, लेकिन इसलिए निकले हैं कि आज अगर हम नहीं निकलेंगे तो ये लोग बेच के चले जाएंगे। इनके साथ जो ये वाले लोग हैं ना, ये लोग जो न्यूट्रल हैं, ये लोग भी इनके साथ शामिल हो गए हैं। इन लोगों को तो मिल जाता है बाहर जाके, सारे जजेस, सारे जनरल, सारे लोग जो हैं ये बाहर क्यों जाते हैं? मेरे बहन भाई वहां से पाउंड कमा के, ज़र मुबादला कमा के, मजदूरियां करके भेज रहे हैं। हम लोग ये यहाँ से उठाते हैं और वहां पे भेज देते हैं। आप YouTube पे देखें इस वक्त, अगर Facebook पे आपका कोई है बंदा तो देखिए जरा, सेम इस वक्त नवाज शरीफ के घर के आगे हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? वो सारे PTI के नहीं है, वो सिर्फ हम इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सच्चा आदमी है।
कल को इमरान खान से कोई बेहतर आदमी आ जाएगा तो उसको सपोर्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। यानी कि हम आवाम को कह रहे हैं कि आवाम को निकलना पड़ेगा, फिर ये मसले हल होंगे, आवाम को जागना पड़ेगा। नहीं, मुझे आप ये बताएं, अगर निकलेंगे नहीं, मुझे आप ये बताएं, अगर निकलेंगे नहीं, लोग अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे तो थाली में रख के आपको कोई दे देगा आके। वो तो है ही चोर, वो तो चाहते ही यही है ना कि कोई निकले ना, वो तो प्रेशर डाल रहे हैं कि कोई ना निकले, लेकिन ये हम लोगों का काम है ना, हम अपने ज़मीरों को जगाएं और हम खुद निकलें, निकल के इमरान खान का साथ दें। मैं मुझे जो भी जगह मिलती है, मैं हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमारे दोस्त हैं जो आर्मी में बैठे हुए हैं। मुझे आप ये बताएं, अगर इस कौम के ये जो ऊपर बैठे हैं एस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल सो कॉल्ड, अगर ये सिर्फ एक काम कर दें इस वक्त, ना इमरान खान की सपोर्ट करें, ना नवाज शरीफ की सपोर्ट करें, ना किसी और की सपोर्ट करें, ये इंडिया की तरह सिर्फ जो एक है आपका इलेक्शन कमीशन, उसको इंडिपेंडेंट कर दें, उसको न्यूट्रल कर दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। जिसको लोग मुंतखब करें वो आगे आ जाए। खान क्या कह रहा है? खान ये तो नहीं कह रहा कि मुझे लेके आओ, खान यही कह रहा है कि भाई अगर आप इसको ओपन कर दें, आप इसको इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल कर दें। ये क्यों नहीं कर रहे? ये तमाशा चला रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को जलील कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद लोग चुप करके बैठ जाते हैं। क्यों भाई? उनका इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन के आगे कोई पर नहीं मार सकता, वो ईमानदारी से वो करते हैं। इनसे यार क्या है, इन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हमें इंतहाई दुख होता है कि इस वक्त रिटायर्ड फौजी जो हैं, जो हैं वो भी आ रहे हैं बाहर। मैंने बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह की है, ऐसा कोई मसला नहीं, मैं स्टूडेंट लाइफ तक रहा हूँ। जो सच्ची बात है वो कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। अगर कोई इससे कहता है ना कि फलां बंदा फलां से डरता है, माई फुट, हम किसी पाकिस्तानी कौम काफी जाग चुकी है। लोग हैं, क्या होगा पाकिस्तान क्या होगा? और हमारी हुकूमत और हमारे पाक फौज के साथ हमारा कोई इशू नहीं है। वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक आवाज लगाते हैं ना तो पूरी उसमें जाता है। आपको मैं एक बात बताऊं, आज जो लोग जाहिल हैं वो भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको ब्रेन वॉश करें, उनको समझाएं। जो नवाज शरीफ के साथी हैं ना वो कम होते जा रहे हैं, लोगों को समझ आती जा रही है। ये स्लो प्रोसेस है। अगर हमारा ईमान है इंशाल्लाह, और होगा ये लाजमी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये खत्म हो जाएंगे। यार मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरे बच्चे, आपके बच्चे जो हैं वो क्या मरियम से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? वो मरियम शहजादी जो क्या नहीं कर सकती, एफए का इम्तिहान नहीं पास कर सकती, वो आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाने का ख्वाब देख रही है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाने का ख्वाब। बहुत शुक्रिया जी। जी और फिर देखिए दूसरे जो ये बिलावल है, आप मुझे यकीन से बनाए, जिस दिन से वो वजीर खारजा बना है, हम भुट्टो को सलाम करने वाले लोग हैं। मैं पहले पीपल्स पार्टी में था। ये जो है जरदारी का, बगैरत जरदारी का बेटा बिलावल बगैरत, आप मुझे ये बताएं, जब से इसने वजारत खारजा का ओहदा संभाला है, और यार इसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? इसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसने करने में ये दफ्तर खारजा का एक विजिट भी उसने नहीं किया। वो अयाशी के चक्कर में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं। और नोट इकट्ठे कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है। अगर आज नहीं उठोगे ना तो आपकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी, याद रखना। आज नहीं उठेंगे तो आने वाली नस्लें